डेमो सेक्शन में मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और इसको किस तरह से जलाया जा सकता है। आप बताइए कि इसको किस तरह से जलाना है और इसको जलाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये इसका जार है, ठीक है। इसमें 850 ग्राम एक टाइम में पैलेट डलते हैं, ठीक है। ये पैलेट है, ये पैलेट है, ये 8 टाइम में तकरीबन इसमें 850 इसमें पैलेट डलते हैं एक टाइम में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जार के अंदर 850 ग्राम पैलेट डाल के थोड़े से किसी डिब्बी में अपने पैलेट ले लेने हैं, ठीक है, और उसको केरोसिन ऑयल के साथ डिप कर देना है। पहले इन पैलेट्स को अच्छी तरह डिप करके फिर उसमें डालना है जी जार में। ये थोड़े थोड़े से आपने डाल देने हैं इस पर। नीचे पहले आपने पैलेट्स डाले हैं, उसके बाद फिर आपने जो जी नीचे पैलेट्स डाल के डिप हुए पैलेट्स आपने थोड़े थोड़े से ऊपर डालने हैं, ठीक है जी। ये नाज़रीन देख सकते हैं आपके इस तरीके से आपने इसको जलाना है और अब ये इसको ऑन करेंगे। केरोसिन ऑयल डालने के डिप हुए पैलेट डालने के बाद आपने इसके ऊपर माचिस की तीली से आग लगा देनी है। इजीली इसको आग लग जाएगी। अच्छा, ये जब आप इसमें डिप किए हुए पैलेट्स डालेंगे तो कितनी देर में ये तकरीबन पूरे तरीके से ये तकरीबन आपने इसको जब आग लगानी है केरोसिन ऑयल वाले पैलेट डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट के बाद आपने इसको पावर बैंक के साथ लगाना है। 1 मिनट के बाद ये इसके साथ एक इन्होंने पावर बैंक अटैच किया हुआ है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको मोबाइल चार्जर भी लगा सकते हैं इसके साथ। उसके साथ एक ये नीचे फ़ैन लगाया गया, इसके बारे में बताएं। ये इसकी एयर के लिए लगाया गया है, इससे इसका प्रेशर बनता है आग का। ये जो भी आपने 850 ग्राम पैलेट्स डाले हैं, ये तकरीबन कितनी देर तक जलते रहेंगे? ये तकरीबन 1 से सवा घंटा इसकी टाइमिंग है आग की। 1 से सवा घंटा तक ये चलते रहेंगे। और इससे किसी किस्म का कोई धुआं वगैरह कुछ भी? ना इसका धुआं है, ना इसका कोई लीकेज का ख़तरा है, ना इसका कोई डर है, ना कोई इसकी स्मेल है। माहौल दोस्त चूल्हे हैं ये। इससे बर्तन भी काले नहीं होंगे और इसकी जो प्रेशर है वो भी अच्छा खासा है और इसकी हीट भी बहुत अच्छी खासी है कि आप एक वक्त में आराम से अपने घर का खाना बना सकते हैं। अभी आप हमें क्या करके दिखाएंगे इसके ऊपर? ये 1 मिनट हो गया, अब हम इसके साथ पावर बैंक लगाएंगे। 1 मिनट गुजरने के बाद पावर बैंक जो है कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसके ऊपर ये स्टार्ट करेंगे, चाय बनाएंगे और अंडे जो है वो अंडे बॉईल करके दिखाएंगे आपको। ये वो चूल्हे हैं उस उतने साइज़ के जो आप के घरेलू इस्तेमाल के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट बाद तकरीबन पूरी तरह इन पैलेट्स को आग लग जाती है और पूरी तरह से ये जो है वो चूल्हे ऑन हो जाते हैं। उसके बाद से आप इसके ऊपर कुछ भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। पाकिस्तान में पहली मरतबा बायो एनर्जी से चलने वाले डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल चूल्हे मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं जो कि ना तो बिजली से चलते हैं और ना ही गैस से चलते हैं। इस प्रोजेक्ट के सीईओ और डायरेक्टर टेक्निकल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये आइडिया इनको कैसे आया और तैयार करने में कितना टाइम लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा, पाकिस्तान में आपने एक न्यू टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस करवाई है, तो ये आइडिया आपको सबसे पहले कब आया था, कितनी देर पहले आया था? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें मौका दिया है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो है एनर्जी का, नंबर 2 पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, एनवायरनमेंट पोल्यूशन कह लें। तो हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस वक्त हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने एनवायरनमेंट पे काम करना था। उसी वक्त ही मैंने तैयार कर लिया था कि पाकिस्तान में हमने कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसका अवाम और नास को फ़ायदा हो, हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो, हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो मेरी मुलाकात इसी असना में मुलाकात हुई रेहान से। तो हम दोनों ने फिर मिलके इस प्रोजेक्ट पे डिस्कस किया, फिर हमने इस पे वर्किंग की क्योंकि रेहान एक्सपर्ट हैं ज़ीरो वेस्ट के। इनका मैकेनिकल का पूरा एक बैकग्राउंड है, इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था। हमने फिर इस पे वर्किंग की और हमने सोचा कि पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक और यहाँ की आवाम की, क्योंकि यहाँ गुर्बत ज़्यादा है, बहुत महंगा, यहाँ एक्सपेंसिव चीज़ यहाँ चल नहीं सकती, इसलिए हमने ये जो गैसीफायर टेक्नोलॉजी है, ये गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के स्टोव जो डिज़ाइन किए वो पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक किए, हमारे देहात के मुताबिक किए कि यहाँ पाकिस्तान में ऑलरेडी ख़वातीन बहुत सारे, इवन के हमारे मर्द हजरात भी एनवायरनमेंट की वजह से, और ये जो लकड़ी जलती है हमारे चूल्हों में, घरों में, दीवारें काली, बीमारियाँ और इनके सांस के मसाइल, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की बीमारियों पे हमारी अक्सर ख़वातीन देहात में मुब्तला है। एक तो वो मसला हल करना था बीमारियों का, दूसरा हमारा टारगेट था कि ये एनर्जी सस्ती हो
उसका जो सोर्स हो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से मुराद ये है कि वो चीज़ जो हम फेंक देते हैं, वेस्ट है जो लकड़ी की, ये हमारी आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होती। जंगलात की वेस्ट है, फॉरेस्ट की वेस्ट है, हॉर्टिकल्चर की वेस्ट है, गार्डन की वेस्ट है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बायोमास फ्यूल में। बायोमास फ्यूल को कन्वर्ट करने के बाद एफिशिएंट चूल्हे की ज़रूरत पेश आई। यानी कि दो चीज़ें थी, इसका बायोमास फ्यूल डिज़ाइन हुआ, देन उसके साथ हमने चूल्हा डिज़ाइन किया, और चूल्हे का हमने स्मॉल स्केल से लेके यानी घरेलू डोमेस्टिक से लेके कमर्शियल और इवन के इसके ऊपर आप इंडस्ट्री के बॉयलर भी चला सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल में हमने काफ़ी काम किया, मुसलसल R&D पे भी काम हो रहा है। ऑलमोस्ट आपको 4-5 साल लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में? अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है इसकी हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। इसमें जो पैलेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो गार्डन वेस्ट और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उससे तैयार जो किए जाते हैं। जो हम चीज़ें अपने कूड़ेदान में और कचरादान में फेंक देते हैं उन चीज़ों से इसके पैलेट्स तैयार किए जाते हैं। सबसे मज़े की बात यह है, इस बारे में मैं रेहान से बात करना चाहूँगी कि रेहान ये बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। जी, इसमें हमने ज़्यादातर जो चीज़ों का इस्तेमाल किया वो है गार्डन वेस्ट, मतलब जो दरख्तों की टहनियाँ जो कटती हैं, जो घास वगैरह कटती है, पत्ते वगैरह कटते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो आपकी ये कपास की छटी वगैरह, इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है जो स्मोक का बायस बनती है, जो किसान जला देते हैं। जो लोग जब ये कूड़ा भी इकट्ठा करते हैं तो इसकी लैंडफिल साइट पर जाके इनको जला देते हैं, तो उनको हमने इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके इसके फ्यूल पैलेट्स बनाए हैं और उनको एक इको फ्रेंडली तरीके से बनाया भी गया है और इस चूल्हे में जलाया भी गया है। तो जब इनको जलाया जाता है उससे किसी किस्म का धुआं पैदा होता है या स्मेल पैदा होती है? जी, इसको हम स्मोकलेस क्लेम करेंगे, स्मोकलेस है, इसमें कोई स्मोक नहीं होता तो और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। एमिशंस थोड़े बहुत होते हैं लेकिन वो इसकी स्मोक नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से ये चूल्हा घरेलू इस्तेमाल के लिए भी बहुत अच्छा है और ये किचन की आइटम है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी ही पावर हीट दे सकता है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है एक आम गैस का चूल्हा जो आपको देता है, ये उतना कुकिंग कर सकता है। यानी कि ये मुकम्मल तौर पर इको फ्रेंडली है और माहौल दोस्त है, बिल्कुल भी आप इसको इजीली घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने कितने कितने साइजेस बनाए हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जी, इसमें हमारे पास जो डोमेस्टिक हैं उसमें तकरीबन 3 से 4 मॉडल हैं जो घरेलू सतह पे इस्तेमाल होते हैं, मतलब 6 से 7 अफराद का लिए 2-3 किस्म के मॉडल हैं, फिर 15 से 20 अफराद के लिए भी 2-3 किस्म के मॉडल्स मौजूद हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कमर्शियल में मॉडल्स, जैसे उनके नाम है हमारे पास 3G, 4G, 5G, ये हमारे डोमेस्टिक मॉडल्स हैं। फिर कमर्शियल में C1, C2, C3 इस तरह करके हमारे पास कमर्शियल में मॉडल्स हैं जो तकरीबन 50 अफराद से लेकर 200 अफराद तक का खाना बना सकते हैं। फिर इससे आगे चले जाएँ तो बल्क जो इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है इंडस्ट्रियल फेज़ में, वो भी हम बनाते हैं और वो भी हम लोगों को दे रहे हैं। जो लोग अपनी स्टीम की कॉस्ट या किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए जो फ्यूल की कॉस्ट है उसको नीचे लेके आना चाहते हैं या और माहौल दोस्त काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास इसकी बर्नर से लेकर फ्यूल सप्लाई तक अवेलेबल है। तो सर आपकी बहुत सारी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर अब लोग पसंद कर रहे हैं, डेफिनेटली लोग देखेंगे तो ऑर्डर्स भी करेंगे। ये बताइए घरेलू ख़वातीन जो इसको घर में इस्तेमाल करना चाहती हैं उनके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे इसके? जी, सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो इसमें ये LPG की तरह ख़तरनाक नहीं है या किसी भी गैस की तरह ये लीकेज नहीं हो सकती। इसमें लीकेज का आपको डर नहीं है और इसकी जो डिज़ाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है कि घरेलू इस्तेमाल में बच्चों का हाथ ना लग जाए या खातून खाना का हाथ ना लग जाए इस्तेमाल करते हुए, तो उस चीज़ को हमने बड़ा सेफ़ किया। इसमें इंसुलेशन भी होती है, ठीक है, इसकी बॉडी इतनी हीट नहीं होती है कि आप इसको टच नहीं कर सकते हैं। और ये आम चूल्हे की निस्बत भी आप जो समझें या गैस की निस्बत भी समझें तो आप सेफ़ तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। तो क्या इसको हम हीटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं, ये चूल्हा है, ये चूल्हे के तौर पे, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि नाज़रीन के माइंड में बहुत सी कन्फ्यूजन होगी जहाँ पे बर्नर का जिक्र आ रहा है तो लोग फ़ौरन से सोचते हैं कि इसको हीटर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है कि नहीं, तो ये ज़रा क्लियर कर दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आप इस्तेमाल कर सकते ये हीटर के तौर पे। ओपन वेंटिलेटेड एरिया तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद कमरे में इसको एज अ हीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन में आपका ये कुकिंग करता है, किचन में एग्जॉस्ट की ऑप्शन अवेलेबल होती है। अगर कोई ऐसी जगह है, कोई ओपन एरिया है, ओपन कमरा टाइप है, वहाँ पे आप एज अ हीटर या रूम को हीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो गैस का चूल्हा होता है या जो सिलेंडर होता है उसकी निस्बत ये कितनी इसकी कॉस्टिंग जो है वो कम पड़ती है? जी, ये LPG की निस्बत हमारा क्लेम है 30 to 40%। हकीकत में इससे ज़्यादा इसकी बचत होती है क्योंकि प्राइजेस कंपैरिटिव स्टडीज़ की जाती हैं जब रेट्स की बात आती है जब,
तो उसमें ये है कि एलपीजी के रेट भी बढ़ रहे हैं, तो हमारा एलपीजी की निस्बत 40% तक तो ये डोमेस्टिक में बचाता है, कमर्शियल में ये 45% तक जा सकता है। इवन इंडस्ट्री में जाएँ, जो कि इस पर हम जा रहे हैं, उसमें अगर हमारा बनाया हुआ इंडस्ट्रियल गैसीफायर बर्नर इस्तेमाल किया जाए और हमारा डिज़ाइन किया हुआ फ्यूल इस्तेमाल किया जाए, तो अप टू 50% तक हमने लोगों को सेविंग्स दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें असल चीज़ वही बात आ गई कि ये माहौल दोस्त है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, स्मॉग का मसला हल करता है, हमारी जो एग्रीकल्चर वेस्ट जला दी जाती है जिसकी वजह से हमारे माहौल को और आलूदा किया जाता है, उसको भी हल करता है, ये इकॉनमी को भी बेहतर करता है। और हमारा फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो बहुत सारा हमारा डिपेंडेंसी है, हमारा जो बिल है, डॉलर्स में हम पेमेंट करते हैं, बाहर से ऑयल मंगवाते हैं, हमारे मुल्क का ज़र मुबादला बाहर जाता है, इससे भी हमारी बचत होगी इंशाल्लाह, अगर इस पर गवर्नमेंट इस सतह पे सोचे तो। ये बताइए कि जो पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी आपके पास ही होती है? जी, हम प्रोडक्शन मेनली हम खुद कर रहे हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मुख्तलिफ सूबों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ जॉइंट वेंचर्स के थ्रू इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। ज़ाहिर बात है जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, जो कि अब 2021 चल रहा है, 2017 में लोगों को अभी इंट्रोडक्शन हुआ था, 18 में अवेयरनेस ज़्यादा हुई, फिर हमने 19 में हमारी पहली वीडियोज़ आई, हमने पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ को फैला दिया। उसके बाद छोटे छोटे लोगों ने यूनिट्स लगा लिए हैं, हमारे इस चूल्हे को कॉपी करने वाले भी लोग मौजूद हैं, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, सिर्फ गिला ये है कि इसकी सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखें। आवाम को चूल्हा ज़रूर मिलना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स को पहले मदद से रखें। सेफ्टी के लिए ज़ाहिर बात है कि चूल्हे की कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है, हम कोशिश करते हैं कि अपने चूल्हे को उस मयार पे कायम रखें और फ्यूल को भी इतना एफिशिएंट बनाएं कि आउटपुट निकले। बाज़ का लोग कुछ हमें क्लेम करते हैं जी आप का फ्यूल सस्ता भी मिल रहा है, लेकिन सस्ता का मसला ये नहीं है, उसमें रॉ मटेरियल का इशू आ जाएगा, आउटपुट कब निकलेगी, और इसके साथ एनवायरमेंटल इश्यूज आ सकते हैं। ये डिज़ाइन हुआ है ख़ास तरकीब के तहत, ख़ास टेक्नोलॉजी के तहत, ये ख़ास मुरक्कब है, ख़ास फार्मूला है, उसके तहत ये पैलेट बनता है। अगर उस पैलेट्स उस फार्मूले से हटेंगे तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं रहेगा। यानी अगर किसी ने यूज़ करना है तो उनके पैलेट्स की भी जो परचेजिंग है वो आपसे ही नहीं, हमसे करें, लेकिन क्वालिटी, कहने का मकसद ये है कि जो क्वालिटी है उसको मेंटेन जो बंदा करता है उससे लें। आप क्वालिटी प्रोडक्ट लें, थोड़े से महंगे ज़रूर होंगे, लेकिन ये कि इंशाल्लाह उससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो अभी ये आप पाकिस्तान की कौन कौन से शहरों में और कितने शहरों में इसकी प्रोडक्शन आप दे रहे हैं? प्रोडक्शन तो हमारी पंजाब और सिंध में हो रही है ज़्यादा, जहाँ इसका रॉ मटेरियल ज़्यादा रेडीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, या जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ कम हैं वहाँ ये इजीली बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है प्लांट के लिए, उसको बनाने के लिए बल्क में बनता है, ये सारा इसका रॉ मटेरियल बल्क में आता है, उसको भी हैंडल करना होता है, उसके लिए अच्छी खासी सरमाया और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको मज़ीद स्केल अप करें, मुख्तलिफ जॉइंट वेंचर्स, SMEs और ये बड़े इदारे मिलकर हमारे साथ बातचीत चल रही है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर ये और मज़ीद इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और कॉस्ट भी कोशिश करेंगे कम हो जाए। हाँ, आप बताएं कि हेल्थ के हवाले से ये कितना मतलब सेफ़ है, उस हवाले से थोड़ा गाइड करें। देखिए, हमने इसको जब बनाया था, जिन दिनों हम इस पे वर्किंग कर रहे थे, हमारा एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ कंसर्न हेल्थ का भी था, क्योंकि हमारी जो स्टडी थी उसमें ये हमें पता लग रहा था कि जो वर्ल्ड की जो टोटल पोल्यूशन है उसमें 25% जो ज़िम्मेदार है वो लकड़ी की इनएफिशिएंट बर्निंग है। उसके अलावा तकरीबन बाकी फ्यूल्स भी ज़िम्मेदार हैं। तो हमने इसकी जब हेल्थ को लेके जब चीज़ों को देखा, तो जो लोग लकड़ी इस्तेमाल करते थे, जो कोयला इस्तेमाल करते थे, जो ख़वातीन थी, उनको ज़्यादातर स्किन के, आइज़ के और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादातर उन लोगों में पाई जाती थी। तो ये चूल्हा बेसिकली डिज़ाइन किया गया, गैसीफायर बर्नर इसका नाम है। इसकी जो गैसेस होती हैं ये उसको भी मैक्सिमम लिमिट पे जाके बर्न कर देता है, और ये बिल्कुल आपको ये फील देता है जैसे गैस का चूल्हा चल रहा है, लेकिन आप लकड़ी ही जला रहे हैं, लेकिन इसकी जो आउटपुट है वो आपको गैस की टाइप ही मिलती है। और इसके अंदर आपको हेल्थ वाइज बड़ी सेफ्टी हो जाती है कि कोई इसमें आंखों में जलन नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, इरिटेशन नहीं है, और ये बड़ा एक सेफ और फ्रेंडली तरीके से ये चलता है। ये बताएं कि अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है अभी आप इस हवाले से, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा साइजेस जो हैं डिज़ाइन किए हुए, कमर्शियल जो है वो भी साइज़ आप मैंने देखा है यहाँ पे। मज़ीद इसको आप इस बारे में क्या कहेंगे कि फ्यूचर में आप इसके क्या इसमें करेंगे? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक R&D चलती रहती है तो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है, डे बाय डे चेंजेस आती हैं। हमें कोई नई चीज़ पता लगती है तो हम उसको अपने इस प्रोडक्ट में इंडक्ट कर देते हैं। इस वक्त हम गीज़र्स और हीटर्स पे काम कर रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। नॉर्दर्न एरियाज़ ख़ासतौर पे ये कोयटा वगैरह, यहाँ से हमें बहुत डिमांड आती है। गीज़र्स पे ऑलमोस्ट हम काम कर चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द ही लॉन्च करेंगे। और इसके साथ साथ हमने हीटर्स पे भी काम कर रहे हैं।
हीटर और गीज़र बनाना मुश्किल नहीं था। एक्चुअली उसकी R&D हमने सेफ्टी मयर्स को मद्देनज़र रख के बनाना था कि खुदा ना खास्ता कोई ये इस्तेमाल करे। लॉन्ग टर्म चलना होता है, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे भी बन के चलते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो R&D हमारी मुकम्मल हो गई है। हमने वो पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। वो मार्केट में इंशाल्लाह कुछ अरसे में गीज़र्स और हीटर्स भी हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो सर गीज़र और हीटर्स के हवाले से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्या उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया या इसी को आपने मिक्सअप करके कुछ नया हमने बनाया? इसी गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। बायोमास फ्यूल ही होगा उसका मेन फ्यूल, जो जिसको वुड पैलेट्स कहते हैं, और इसी किस्म के चूल्हे होंगे, लेकिन उनका डिज़ाइन फ़र्क होगा। वो सेफ्टी और लॉन्ग टर्म चलाने वाले डिवाइस उसमें लगाए गए हैं। ऑटोमेशन पे उस पर काम हुआ है और उसको गीज़र्स के साथ इंडक्ट किया गया है, ताकि गीज़र्स क्योंकि कंटिन्यूस चलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा हम अभी कमर्शियल गीज़र्स पे काम करेंगे, बड़े गीज़र्स पे। ये मसाजिद डोमेस्टिक पे भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसकी अभी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, और कोई डोमेस्टिक में चाहेगा तो उनको भी दे देंगे, लेकिन अभी कमर्शियल हॉस्पिटल्स, होटल्स, मोटेल्स या जहाँ ज़्यादा मिकदार में पानी गर्म करने की ज़रूरत पेश आएगी वहाँ होगा। ऑलरेडी हम इस वक्त पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान को भी हम ये सप्लाई कर रहे हैं। हमारा फ्यूल भी जा रहा है, हमारे चूल्हे भी जा रहे हैं, तो माशाल्लाह इस पर काफ़ी काम हो रहा है। सर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका, इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इमरान खान का जो एक उनका आइडिया था कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, उसको भी आप लेके चल रहे हैं, तो आपको बेसिकली क्या फील होता है? जी, हमें बड़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि दरख्त एक जानदार है। हम उसको अपने घर में छोटा सा दरख्त लगा लें तो हमें बड़ी अच्छी फील आती है। तो पूरे पाकिस्तान में क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है हमारी, बहुत कम परसेंटेज है, ये होना चाहिए 10% से ज़्यादा होना चाहिए टोटल कल्टिवेटेड एरिया का। तो अभी इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, अल्लाह करे उसमें 10% भी कामयाब हो जाए, हम भी उनके साथ हैं, हम भी उसका साथ देंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा होगा। दरख्त होने चाहिए, दरख्त उगाने चाहिए। हमारा ये प्रोजेक्ट बेसिकली है ही इसी मकसद के लिए, सेव ट्रीज सेव पाकिस्तान, और दरख्त लगाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। साजिद मुस्तफ़ा और रेहान ताहिर हमारे साथ मौजूद थे। इनके जो प्रोजेक्ट है उसको हमने डिस्कस किया और आपको इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।